अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन नेक्स्ट क्या मूव लेगा, और साथ में बाकी आल्ट कॉइन्स के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊंगा जिनसे आप ये जज कर पाएंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास चार्ट BTC का ओपन होता है हमेशा, और हम BTC को सबसे पहले इसलिए देखते हैं क्योंकि बाकी सारे के सारे कॉइन्स तभी ऊपर जाते हैं जब BTC जो है वो मार्केट को बुलिश करता है। अच्छा, तो क्योंकि ये पहला कॉइन था BTC, तो इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा एक ऑथेंटिक किस्म का कॉइन माना जाता है। इसकी वजह से बाकी सारे के सारे जो कॉइन हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं। अच्छा, BTC के हमारे पास जो अभी की एक रेजिस्टेंस छोटी सी आ रही है वो है 24,000 के ऊपर, और इसको क्रॉस करके आई थिंक BTC जो है वो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। वीडियो शायद जब आप देख रहे होंगे तो BTC शायद इसको तोड़ चुका होगा, क्योंकि ये 2 घंटे की कैंडल के ऊपर मैं देख रहा हूँ और 1 घंटे के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो ओपन होगी, और आई थिंक वो कैंडल इसके ऊपर ही ओपन होगी। और इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 24,726 के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी की सारी जो हमें EMA की लाइंस दिख रही हैं, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जितनी भी हमें लाइंस दिख रही हैं, रेड है, ब्राउन है, ब्लू है, येलो है, ये 20 की, 50 की, 100 की और 200 की मूविंग एवरेज की लाइंस हैं। ये सारी की सारी हमें नीचे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब कि मार्केट बुलिश है। इनमें से कोई भी एक लाइन अगर 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इस प्राइस एक्शन के ऊपर चली जाती है तो फिर वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके मार्केट जो है वो हमें बुलिश साइन दे रही है, तो अभी मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना होता है कि आपने यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड को नज़र में रखना होता है। अचानक से एक दिन के अंदर हमें 7 पॉइंट की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और इतना ज़्यादा पैसा जब मार्केट के अंदर आता है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो इतनी तेज़ी से पैसा डाल के वो निकालते नहीं हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो पैसा डालते जल्दी हैं और निकालते भी जल्दी हैं। आप अगर यहाँ पे टोटल मार्केट का कैप देखें तो आपको पता चलेगा कि एकदम से यहाँ से बूम आया, ठीक है, और मार्केट अभी जो है वो 11% सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें टोटल कैप का, तो हमें यहाँ पे 109 बिलियन की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो 109 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो नहीं है, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की है। और उसकी वजह यह है कि जब भी मार्केट बैरिश होती है तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और बार बार वीडियोस बना रहे होते हैं कि आप जो है मार्केट में अभी एंट्री लें, एंट्री का टाइम आ गया है, प्रॉफिट मिलेगी, आपके फंड्स डबल हो जाएंगे, 4 गुना 10 गुना हो जाएंगे। तो लोग बहुत तेज़ी से इसके अंदर एंट्रीज लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो जैसे ही यहाँ से ख़रीदते हैं 10-12% प्रॉफिट के साथ वो अपने आप को कैश आउट कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हमें मार्केट में थोड़े बहुत डिप्स देखने को मिलेंगे, करेक्शन देखने को मिलेगी। तो आपने उसके लिए घबराना नहीं, परेशान नहीं होना आपने, मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। अच्छा, अभी हम अगर BTC के चार्ट के ऊपर आते हैं अगेन, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि BTC ने अपना जो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं या बेरिश ट्रेंड बोल सकते हैं, वो कुछ इस तरह से काम कर रहा था। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन जो ड्रा करते थे तो वो नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन एक ही कैंडल ने उसको तोड़ के हमें हायर हाई बना के दिखा दिया। और मैं आपको पहले अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हायर हाई जब बनता है तो वो कुछ इस तरह से, क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दे देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये लाइन क्योंकि ऊपर की तरफ हमें ट्रेंड दिखा रही है, तो इस लाइन को हमने जहन में रखना है। BTC इसको टेस्ट करके वापस भी आ सकता है, ठीक है, इसको तोड़ के ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन टेस्ट करके वापस आने के चांसेस भी हमेशा होंगे। अच्छा, तो ये एक ट्रेंड अभी हमें बुलिश ट्रेंड मिल रहा है, अप ट्रेंड भी हम इसको बोल सकते हैं। जब तक ये सारी की सारी लाइन्स नीचे चल रही हैं और हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखें, लेकिन वॉल्यूम में आपको ना थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ये आप अगर देखें ट्रेंड लाइन, अगर हम वॉल्यूम के ऊपर ड्रा करते हैं तो ये देखें वॉल्यूम आपको थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक में है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस भी अभी बहुत सारे हैं। अच्छा, हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड की बात कर रहे थे, तो जब एकदम से 7 पॉइंट की इम्प्रूवमेंट आती है तो लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं, क्योंकि तो लोग कैश आउट करते हैं। ये दोबारा से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 30 या 32 के ऊपर आपको दोबारा नज़र आएगा। आप चाहें तो अगर प्रॉफिट में हैं तो आप अभी के लिए कैश आउट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं आप, और बाद में जो है वो दोबारा से आप जो है वो नीचे से एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, S&P 500 और NASDAQ की हम हर वीडियो में बात इसलिए करते हैं, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। NASDAQ जो है वो हमें थोड़ी सी रेड कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है।
S&P 500 की बात करें तो वो भी हमें थोड़ी सी रेड कैंडल बनाती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा है, वॉल्यूम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में जब ये रेड कैंडल बनती है तो मार्केट सारी की सारी एक दफ़ा थोड़ा बहुत हमें डाउन ट्रेंड दिखाती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन अच्छा, साथ में हम बात करते हैं एथीरियम के बारे में। एथीरियम अपनी एक स्पोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे आप चाहें तो एथीरियम के अंदर एंट्री ले सकते हैं, प्रॉफिट आने के चांसेस काफ़ी सारे हैं। ये आपकी जो ट्रेड बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे 6% का प्रॉफिट आपको आ सकता है, लॉन्ग की पोजीशन जहाँ से ओपन हो सकती है। लेकिन हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो रिस्की होती है। अगर आप ट्रेड कुछ ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगी, 4.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनेगा। अगर आप इतना नहीं रखना चाहते, आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे रखें। फिर भी 3.1% का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनेगा, 3.1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनेगा यहाँ पे, और आपकी जो प्रॉफिट होगी वो 6% आपको प्रॉफिट मिलेगी। अगर आप लॉस में जाते हैं, आपकी ट्रेड जो है वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होती है, तो फिर आप 1.9% या 2% आप कह सकते हैं आप लॉस के साथ यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। तो एथीरियम के अंदर अगर आपने ट्रेड लेनी है लॉन्ग की, तो आप अपना एनालिसिस भी करें। ये मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रेड जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, ये कुछ घंटों की नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपने थोड़े से सब्र के साथ अगर ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आगे बात करते हैं BNB के बारे में। BNB को लेके मैं थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हूँ। BNB हमें एथीरियम से ज़्यादा प्रॉफिट आई थिंक के दे सकता है। मैं यहाँ पे वैसे देख लेता हूँ, अभी मैंने चेक तो नहीं किया। अभी BNB जो है नहीं, एथीरियम से ज़्यादा नहीं देगा, एथीरियम से कम ही रहेगा। एथीरियम हमें 6% दे रहा था, BNB हमें देगा 4% की प्रॉफिट। और ये ट्रेड कुछ इस तरह से बनती है, आप यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी जो एंट्री टारगेट बनेगा वो तकरीबन 279.4 के ऊपर बनेगा, 279.4 के ऊपर, और आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 276.7 के ऊपर बनेगा। आपका जो एग्जिट टारगेट होगा वो 290 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं। अगेन 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है तो थोड़ी सी ट्रेड लंबी हो सकती है। OKB कॉइन की बात करें तो OKB थोड़ा सा हमें रेड कैंडल के दिखा रहा है, लेकिन जहाँ पे भी हमें सारी की सारी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस हैं वो हमें नीचे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो OKB भी बुलिश नज़र आ रहा है मुझे, और यहाँ से ऊपर जाने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। OKB की अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो यहाँ पे हमें एथीरियम और BNB दोनों से ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। 7.6% की प्रॉफिट हमें मिल सकती है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये आप स्पॉट ट्रेड ही करें, फ्यूचर ट्रेड का मैं मशवरा नहीं दूंगा आपको। अगर आप ये स्पॉट ट्रेड भी करते हैं, आपका स्टॉप लॉस आप रखते हैं 17.4 के ऊपर, ये हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर आप 19.1 के ऊपर एग्ज़िट करते हैं, एंट्री पॉइंट आपका बनता है 17.8 और स्टॉप लॉस आपका बनता है 17.4। अगर आप कुछ इस तरह से ट्रेड लेते हैं तो 3.6 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनेगी, जो बहुत अच्छी रेशो है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। डॉट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और बाकी कॉइन्स की निस्बत डॉट जो है वो ज़्यादा हमें परसेंटेज दे के चला गया। अपनी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं बिल्कुल अपनी लाइन के ऊपर है। अगर ये कैंडल 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो मैं देख रहा हूँ कि डॉट जो है वो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट अगेन देगा, जो कि बनती है तकरीबन 3.7% की। आप चाहें तो यहाँ पे आप एक थोड़ी सी लेवरेज लेके आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं लॉन्ग की, ठीक है, डॉट के साथ। डॉट की जो पोजीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपने यहाँ पे जो एंट्री टारगेट होगा हमारा वो आपने 8.20 के ऊपर रखना है, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस पहले बता देता हूँ, स्टॉप लॉस आपने रखना है $8 के ऊपर, ठीक है। सिर्फ 20 सेंट के लॉस के साथ हम जहाँ से एग्ज़िट होंगे, और हमारा जो एग्ज़िट टारगेट होगा वो 8.5 होगा। तो ये बहुत छोटी ट्रेड बनती है, लेकिन प्रॉफिट के साथ आप यहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप जो है वो ज़्यादा वेट करके डॉट के साथ मज़ीद ऊपर भी जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है वो कहाँ पे बनती है, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो मज़ीद वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे डॉट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो कुछ ये बनेगी, तो 8.84 तक भी आप वेट कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। तो फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो बनेगा 3.05%, जो कि बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। आप चाहें तो इस तरह से भी ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 दिन लग सकते हैं, ये थोड़ी सी लंबी ट्रेड बनेगी, लेकिन 0.64 सेंट के साथ आप यहाँ पे 7.8% की प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अच्छा,
आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कोनों के बारे में। मैंने आपको बहुत वीडियोस में बार बार बताया कि कोनों को आप ख़रीद लें, कोनों को ख़रीद लें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये 30 के ऊपर मिले, 0.030 के ऊपर, तो आपने यहाँ पे ख़रीदना है। अगर मेरे कहने के ऊपर किसी ने भी इसको ख़रीदा था तो वो लोग जो हैं वो तकरीबन 12% प्रॉफिट के साथ उन्होंने एग्ज़िट किया होगा, या फिर अभी वो 8% प्रॉफिट में होंगे। तो खैर अभी भी इसका टाइम है। अगर ये दोबारा आपको 0.032 के ऊपर देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे इसको दोबारा से बाई कर सकते हैं, और आपकी जो ट्रेड बनेगी, स्पॉट की ट्रेड बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत हम करीब नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, क्योंकि कोनो जो है वो बहुत ज़्यादा विक मारता है, तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे। हमारा जो एंट्री का टारगेट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको यहाँ पे ट्रेड मुकम्मल बता देता हूँ। हमारी एंट्री बनेगी 0.0326 के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बनेगा 0.0314 के ऊपर। हमारा एग्ज़िट टारगेट जो है वो बनेगा 0.0351 के ऊपर। यहाँ पे जब भी कोनो जाएगा तो आपने एग्ज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे जाके कोनो वापस आएगा, आपने मज़ीद वेट नहीं करना। एंट्री का आप वेट करें। अभी कोनो थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो हमने 0.0326 के ऊपर एंट्री लेनी है, 32.6 के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे जो बनेगा स्टॉप लॉस लगा के वो बनेगा 2.08। तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, आप जहाँ पे चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लिंक के बारे में, चेन लिंक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी सी एक कैंडल नज़र आई जो अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के अब एज आ सपोर्ट यूज़ कर सकती है। मैं देख रहा हूँ कि चेन लिंक जो है वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जिसने भी इस सपोर्ट के ऊपर बाई किया होगा, जो मेरी बताई हुई सपोर्ट थी, वो लोग 23% प्रॉफिट में होंगे। तो बहुत अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिली। ये पिछली वीडियो में जब मैंने जिक्र किया था तो मैंने बताया था कि चेन लिंक में अगर आप थोड़े से सब्र के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकती है। अब ये अपनी एक रेजिस्टेंस कह लें उसके ऊपर है, और जहाँ पे अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो कर लें। अगर मार्केट बुलिश हुई तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चेन लिंक के अंदर दोबारा से देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट की पोजीशन वगैरह ओपन करनी हुई तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम को लाजमी फॉलो करें। अच्छा, ट्विटर मेरा अकाउंट है टेक्निकल पीस साहब के नाम से, आप चाहें तो यहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी अपडेट देने की। अभी तो सिर्फ 5 फॉलोअर्स हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं सिग्नल वगैरह या आपको अपडेट वगैरह भी देता रहूँ। खैर, मेरे टेलीग्राम की अगर बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको कल रात को जो है उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। कल रात को अचानक मैंने चेक किया डॉलर का रेट, तो यहाँ पे देखें गूगल का एक एरर था, लेकिन गूगल ने क्योंकि अभी क्लियर नहीं किया था इसको, हमारे डॉलर की प्राइस जो थी वो 240 के ऊपर चल रही थी। ये देखें, ठीक है, 238 या 40 के ऊपर चल रही थी। अचानक से प्राइस जो है वो नीचे गिरी, और ये आप लाइन देख सकते हैं 207 के ऊपर प्राइस आ गई। मैं डर गया, मैंने कहा भाई ये तो डॉलर जो है इसके ऊपर शायद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, जो कुछ हुआ। तो मैंने जल्दी से आपको कहा कि जल्दी से USDT सेल कर लो, प्राइस कम होने वाली है। उस वक्त प्राइस जो है वो सेलिंग की जो प्राइस है P2P ट्रेडिंग के अंदर वो 248 रुपये चल रही थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्विफ्ट एक्सचेंज वाले या जितने भी हैं वो 248 से नीचे नीचे जो है वो ख़रीद रहे थे। अच्छा, मैक्सिमम तब 248 था। मैंने जब इसको बेचा तो वो 250 के ऊपर मेरे पास जितने भी USDT पड़े थे मैंने सारे के सारे बेच दिए। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आप देखें, यहाँ पे 5 मिनट आई थिंक 5 मिनट भी नहीं गुजरे, यहाँ पे 8:13 के ऊपर मैंने पहली पिक्चर दी। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर मैंने 8:14 के ऊपर दी 1 मिनट के बाद, और 6 मिनट के बाद ये देखें 6 मिनट के बाद जो प्राइस है वो 248 से कम होकर 240 के ऊपर आ गई। उसके फिर बाद ये देखें नेक्स्ट जो पिक्चर है वो मैंने दी है 4 मिनट के बाद। प्राइस जो है वो बाइनांस के ऊपर मैंने चेक की तो 236 के ऊपर आ गई। ठीक है, तो मतलब इतनी तेज़ी से प्राइस ड्रॉप होती जा रही थी, तो मैंने कहा कि जल्दी USDT सेल कर लें। कुछ लोगों ने सेल कर लिए, और लोगों ने मुझे यहाँ पे, क्योंकि हमने कमेंट ऑन की हुई है, तो लोगों ने मुझे यहाँ पे कहा कि भाई ये तो गूगल का एरर है। मैंने चेक किया और वो वाकई में ही गूगल का एरर था। और उसके बाद जो है वो प्राइस दोबारा से ये देखें एकदम से वो 236 के ऊपर या 240 के ऊपर जो है वो चली गई। ये एक एरर था और उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुई। मेरे पास जितने USDT पड़े थे मैंने 250 के साथ वो सेल किए, और आधे घंटे के बाद 243 रुपये के हिसाब से वो सारे के सारे मैंने वापस ख़रीद लिए। तो मुझे 7 रुपये की पर USDT की प्रॉफिट हुई, और इसीलिए मैंने आपको भी बताया था कि ये एक्शन जल्दी लेने वाले होते हैं, जहाँ पे आपने वेट नहीं करना होता। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था।
इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम को फॉलो करें। अब ये सारे के सारे जो पिक्चर्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये यूट्यूब के ऊपर नहीं हो सकती। तो आपने कोशिश करनी है कि आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो करें। यहाँ पे आप प्रॉक्सी लगा के मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। खैर आज के हम जो अपडेट है वो इतनी ही रखते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्दी ही एक और वीडियो बनाऊँ और उसके अंदर आपको अच्छी से अपडेट दूँ। यहाँ पे आज मैंने आपको कोई ख़ास सिग्नल इतने इसलिए नहीं दिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और मार्केट ने नीचे आने से पहले हमसे भाई पूछना नहीं है, ठीक है ना। BNB भी देखें तो अभी एक रेड कैंडल जो है वो ओपन हो चुकी है, तो हो सकता है कि BNB हमें दोबारा से 276 के ऊपर देखने को मिले, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे कर लें BNB का 275.9 के ऊपर आप कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करते रहें तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हमने नेक्स्ट क्या मूव लेनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।